माइक ऑफ है मैम। ठीक है, तो क्या पढ़ा था परम्यूटेशन में और कॉम्बिनेशन में हमने? बताओ मुझे कोई जिसको समझ आया हो। समझ तो सबको आया था। बहुत ही शॉर्ट और जल्दी से रिवाइज करें। हो गए सेटल? पहले तुम लोगों को सेटल कराना इतना जरूरी होता है, नहीं तो कोई भी क्लास में उठ के खड़ा हो जाता है। 3 नहीं बैठना, इधर आ जाओ, मैम के पास बैठो। क्या हो गया? क्लास में पढ़ने ही आए हो ना, बातें थोड़ी ना करनी है कि पीछे बैठना था, बातें करनी थी। अब तो अरे मैम के साथ बातें नहीं हो पाएंगी। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या पढ़ा था परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में? अच्छा ये क्या था? ये क्या था? ये फैक्टोरियल, इसका मतलब सबको समझ आया था? जो कुछ नए आए हैं, मेरे को लग रहा है 2-3 नए आए हैं, उनको बता देती हूँ। फैक्टोरियल का मतलब होता है कि कभी भी किसी नंबर के पीछे फैक्टोरियल हो। जैसे सपोज कि मैं ले लेती हूँ, नंबर ही ले लेती हूँ, नहीं तो तुम्हें कंफ्यूजन हो जाएगा। 5 फैक्टोरियल, इसका मतलब होता है इसको हम मल्टीप्लाई करते हुए लिखते जाएंगे कहाँ तक? 1 तक। कितना बड़ा भी नंबर हो, अगर ये ऐसा लिखा हुआ है 5 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, एन फैक्टोरियल कुछ भी वैल्यू है। ठीक है, फैक्टोरियल हो गया। उसके बाद हमने देखा था परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, देखा था कि नहीं? पूरा नहीं लिख रही हूँ मैं। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन में हमने फॉर्मूला देखा था। परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या था? एन पी आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ये क्या है? फॉर्मूला है। पहले ये फॉर्मूले याद रहने चाहिए आपको। क्या है? परम्यूटेशन का फॉर्मूला है एन पी आर का, जो होता है एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर। एन ये है जो यहाँ टर्म लिखी जाएगी, और ये आर है, मतलब ये टोटल होता है। जैसे सपोज कि मेरे पास 4 बॉल्स हैं, मैंने बोला मेरे पास 4 बॉल हैं एक बैग में, मुझे उसमें से पिक करनी है 2 बॉल। तो जो पिक करते हैं वो आता है यहाँ पे, और जो टोटल है वो आता है यहाँ पे। अब परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में अच्छा, राकेश ठीक है। जब मैं बात करती हूँ कॉम्बिनेशन की, कॉम्बिनेशन में क्या होता है? फॉर्मूला जो कॉम्बिनेशन का, पहले यहाँ ध्यान दो, एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल। ये किसका? ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। अच्छा, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंस बताया था मैंने? ओके, परम्यूटेशन मींस जो ऑर्डर में अरेंज करा हुआ होता है, और कॉम्बिनेशन मतलब कुछ नहीं, सीधे उठा लेना। ऑर्डर की यहाँ पर हम कोई बात नहीं करते, डायरेक्ट ये फॉर्मूला है। ये चीजें याद है और इनको ध्यान में रख लो। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं जो हमने पढ़ा था, क्योंकि पहले बेस आना चाहिए ना, बहुत सारों के तो बेस ही उड़ गए होंगे। नेक्स्ट हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? नेक्स्ट क्या पढ़ा था हमने? अल्फाबेट, अल्फाबेट्स वाले क्वेश्चन करे थे ना। अच्छा, वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, वो क्वेश्चंस, वो क्या है? वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स क्या है? वॉवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, और जो बाकी बचते हैं वो क्या होते हैं? वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ये एक बेसिक चीज थी। ठीक है, उसके बाद हमने एक लेटर लिया था। चलो कोई नाम ले लेते हैं, कोई भी नाम बता दो। आज एक अलग एग्जांपल लेते हैं। बस बस एक नाम बोलो जिसमें सारे लेटर्स, कोई भी लेटर रिपीट ना हो रहा हो, और कम से कम एटलीस्ट 5-6 वर्ड हो, लेटर हो। ठीक है, एच नहीं, फिर तो बहुत छोटा नाम हो गया। एच रहने देते हैं, एच रहने देते हैं। ठीक है, बस ठीक है, मस्ती मजाक अच्छा लगता है, पर एटलीस्ट यहाँ पर भी किया। ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है कि हम कितने ऑर्डर्स में अरेंज कर सकते हैं।
कितने ऑर्डर्स में डिफरेंट वे से हम अरेंज कर सकते हैं, इसमें कोई कंडीशन नहीं दी जाती। तो हमेशा हम ये देखते हैं कि हमारे पास कितने लेटर्स अवेलेबल हैं और कितनी जगह है हमारे पास, कितने लेटर्स अवेलेबल हैं और कितनी जगह है हमारे पास। तो ये कितने लेटर्स हैं, कल वाला भी 6 ही था, ठीक है, एटलीस्ट क्वेश्चन डिफरेंट होना चाहिए ना, ठीक है। तो कितने वे से अरेंज कर सकते हैं, कितने लेटर्स चाहिए, पोजीशंस कितनी होगी हमारे पास, 5, डायरेक्ट 5 का फैक्टोरियल, डायरेक्ट 5 का फैक्टोरियल, क्योंकि पोजीशंस में हम क्या करते हैं, बैठाते हुए जाते हैं ना, बैठाते हुए जाते हैं। अगर मेरे पास 5 पोजीशन है तो मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे डालने के लिए कितने चॉइस होगी, कितनी चॉइस, कितने लेटर्स की चॉइस होगी, 5 की। अगर मैंने यहाँ पर सपोज वाई डाल दिया है, सपोज आपकी मर्जी है, कुछ भी डाल सकते हो, एल ए जी जो भी मन करे, फिर जब नेक्स्ट वाली पोजीशन में मैं मूव करूंगी तो यहाँ पर मेरे पास कितनी चॉइस रहेगी, 4 की, और फिर यहाँ पर 1, और इन सबको हम क्या कर देते थे, मल्टीप्लाई। पर अगर मैं इसको डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से चलना चाहूँ तो मैं कह सकती हूँ जितनी पोजीशन हो मेरे पास, जितनी पोजीशन हो मेरे पास, मैं डायरेक्ट उसका फैक्टोरियल कर दूंगी। ये मुझे क्या दे देगा, इतने नंबर ऑफ वर्ड्स, मतलब इतने वर्ड्स बन सकते हैं इतने लेटर से, कितने बनेंगे, 120, ठीक है, 120 बन सकते हैं। इसको सॉल्व कैसे किया, उनको मल्टीप्लाई कर लिया, पीछे से मल्टीप्लाई करना शुरू करोगे वो हो जाएगा। क्योंकि नेक्स्ट टाइप की बात करी थी, नेक्स्ट क्या था कि हम कोई भी एक लेटर फिक्स कर लेते हैं, कोई भी एक लेटर फिक्स कर लेते हैं। जैसे सपोज कि फर्स्ट का कर लें, कौन सा लेटर फिक्स करें, अपनी मर्जी से बताओ। वैसे मोस्टली क्वेश्चंस में स्टार्टिंग करते हैं वो लोग, जी नहीं, पोजीशन, पोजीशन करनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे, सेकंड कर लेते हैं, ठीक है। मैंने बोला सेकंड पोजीशन पे लेटर यू रहना था, सेकंड लेटर जो है वो यू रहना है, ठीक है। ये मेरे पास क्वेश्चन का वो टाइप बना। अब मेरे पास एक ये बताओ, यहाँ पे फिल करने के लिए मेरे पास कितने लेटर्स की चॉइस है, 4। अगर एक यहाँ पे डल गया होगा तो फिर कितने लेटर्स की चॉइस बच गई होगी, डायरेक्ट कितना बोल सकती हूँ मैं, 4 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल ही तो है। जैसे ही मुझे पता चल गई 4 पोजीशन है मेरे पास, 4 पोजीशन है मेरे पास, 4 लेटर हैं, डायरेक्ट मैं 4 फैक्टोरियल बोल दूंगी। अच्छा, एक चीज और थी जो मैंने आप लोगों को बताई थी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले बताए थे, राइट। अब आप लोग बोल रहे हो कि मैम ने वो तो पढ़ाए थे पर वो कहीं यूज नहीं हो रहे। वो एक्चुअल में जब यूज होंगे जब हमारे पास चॉइस होगी कि मेरे पास 5 लेटर्स में से सिर्फ मुझे 2 लेटर डालने हैं, वहां पर वो चीजें यूज होती हैं। जब मैं नॉर्मली बात करती हूँ तो यहाँ पर कितनी वो होंगे, 4 फैक्टोरियल। नेक्स्ट टाइप क्या डिस्कस किया था हमने, थर्ड टाइप। जब मैं क्या करूं, स्टार्टिंग और लास्ट फिक्स कर दूं, मतलब मैंने बोला स्टार्टिंग किससे हो, वाई से हो, और एंडिंग किससे हो, एल से हो। सपोज कुछ भी हो सकता है, वो जरूरी नहीं है कि फिक्स ही है। तो इसका डायरेक्ट कितना बोल सकते हो, कोई भी बता सकता है ना, 3 फैक्टोरियल। नेक्स्ट टाइप क्या था, यहां तक सबको समझ आया, हो गया ना रिवीजन। जिनको नहीं हुआ वो भी घर पे तो पढ़ा नहीं होगा, जहां तक मुझे उम्मीद है तुम लोगों से, ठीक है। तो अब यहाँ तक तो हो गया। नेक्स्ट लेते हैं फोर्थ टाइप, जो कि था वॉवल्स, है ना। ओ चलो अच्छा है, इस नाम में 2 हैं, ठीक है। वॉवल्स, हमने बोला वॉवल्स टूगेदर, ठीक है। क्वेश्चंस के ना 2 टाइप बनते हैं, एक वॉवल्स टूगेदर बोला और दूसरा बोला वॉवल्स टूगेदर इन स्टार्टिंग। दोनों क्वेश्चन बहुत अलग होते हैं, इसलिए आप जब भी क्वेश्चन पढ़ते हैं ना तो ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। एक वर्ड ही पूरा मीनिंग चेंज कर देता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। सपोज करो मैंने बात करी ऑल वॉवल्स टुगेदर। जब भी टुगेदर वाला टाइप का क्वेश्चन आए, जिसको बोल रहे हो साथ में, उन्हें एक बॉक्स में डाल लो। यहाँ पे कौन कौन से वॉवल्स है, यू एंड ए। यू और ए को मैंने साथ में लिख लिया, ठीक है। यू और ए को मैंने साथ में लिख लिया। अब मैं 2 लेटर्स यूज कर चुकी हूँ, मेरे पास कितने बचे होंगे, 3 लेटर्स बचे हैं, 3 लेटर्स बचे हैं ना। तो अब यहां से बात करते हैं। जब मेरे पास पोजीशन 4 है, मेरे पास पोजीशन 4 है, मेरे पास पोजीशन 4 है। कैसे 4 है, ये वाली पोजीशन भी काउंट होगी, क्योंकि उन्होंने बोला नहीं है कि इनको अगर टुगेदर रखना है, स्टार्टिंग में रखना है, सेकंड पोजीशन पे रखना है, थर्ड पे रखना है कि लास्ट में रखना है, नहीं बताया उन्होंने।
तो इस पोजीशन को भी एक कंसीडर करके चलूंगी। तो इसका आंसर क्या होगा? 4 फैक्टोरियल, है ना, क्योंकि 4 पोजीशन है। यहाँ पर मेरे को रखने की कितनी चॉइस है? 4 है ना, क्योंकि इसको एक पूरा बॉक्स कंसीडर कर रही हूँ मैं, इसको एक लेटर की समान मान रही हूँ मैं, इसलिए ये चीज हो रही है। इसको मैंने माना 4। यहाँ पर कितना होगा? यहाँ पे कितनी चॉइस बचेगी? 1। कितना हुआ? 4 फैक्टोरियल। पर यहाँ पर बात खत्म नहीं होती। क्यों नहीं खत्म होती? क्या हमें ये बता रखा है कि यू आगे होगा या ए आगे होगा? नहीं बता रखा ना। तो इसका भी चॉइस का कैसे चलता है? इसका भी फैक्टोरियल में चलता है कि कितने नंबर है उतने का फैक्टोरियल कर देते हैं हम। तो यहाँ ये कितने नंबर है? 2 मल्टीप्लाई में 2 का फैक्टोरियल। इतने वे से हम इस वर्ड को लिख सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, जब हमारे वॉवल्स क्या होंगे? साथ में होंगे। जब हमारे वॉवल साथ में होंगे, मतलब अगर मैं एग्जांपल बताऊं तो जैसे सपोज कि एक एक तो ये बन गया, मतलब बनने को तो बहुत सिर्फ एग्जांपल समझा रही हूँ कि कैसे बनेगा ये। एक ये बन गया। बहुत वेराइटी है। ठीक है, कैसे भी अरेंज हो सकता है सर। ठीक है, अरेंजमेंट आप कैसे भी कर सकते हो। बड़े बदतमीज बच्चे हो तुम लोग, टीचर का ही नाम मिला था तुम्हें। ठीक है, नेक्स्ट लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या बोला? ऑल कॉन्सोनेंट्स टुगेदर। क्या बोला मैंने? ऑल कॉन्सोनेंट्स टुगेदर। कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? बातें मत करो प्लीज, अपने में मक्खियों की तरह भिनभिनाओ मत, बात करो इधर करनी है जो। ऑल कॉन्सोनेंट्स, ऑल कॉन्सोनेंट्स टुगेदर। अब यहाँ पर बात हुई है कॉन्सोनेंट्स की, मतलब YGL। इनको क्या करो, एक बॉक्स में डाल के रख लेते हैं हम। YGL, ठीक है। ये एक बॉक्स एक पोजीशन पे आएगा। बच्चे कितने लेटर हैं? कितना होगा सबसे पहले? 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, ये भी तो आगे पीछे होंगे। कितनी पोजीशन पे हो रहे हैं? 3 पोजीशन पे आ जाएगा। 36 है ना, 36। ठीक है, अब वॉवल्स हो गए, ये हो गया। अब मैं एक और ले लेती हूँ। मैंने बोला ऑल वॉवल्स, ऑल वॉवल्स टुगेदर, टुगेदर इन स्टार्टिंग, इन स्टार्टिंग। मैंने बोला वॉवल्स कहाँ है? स्टार्टिंग में ही है और टुगेदर हैं। तो यहाँ पर कैसे होगा? यहाँ पे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। उसने बोला, मैंने सबसे पहले टुगेदर देखते ही क्या करना किया, सॉरी, क्या किया? जो वर्ड्स है उनको एक साथ कर लिया, जो मुझे चाहिए। क्या चाहिए मुझे? किसका फोन था ये? फोन को साइलेंट पे रखा करो, ज्यादा बेटर है। ठीक है, यू और ए को मैंने साथ कर लिया। मैंने बोला ये स्टार्टिंग की पोजीशन फिक्स हो गई। जब भी पोजीशन फिक्स हो जाती है हम उसको काउंट नहीं करते हैं। अब बची हुई पोजीशन कितनी है मेरे पास? 3। तो ये होगा 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई। अब उसने इसका स्पेसिफाई नहीं किया था ना कि ये दोनों कौन सा आगे होगा कौन सा पीछे होगा, ये नहीं किया था ना। तो ये कितने लेटर्स हैं? ये होगा जब स्टार्टिंग की बात करेंगे। चलो तुम लोग निकालो। ऑल कॉन्सोनेंट्स टुगेदर इन लास्ट, ऑल कॉन्सोनेंट्स टुगेदर इन लास्ट, ऑल कॉन्सोनेंट्स टुगेदर, ये क्वेश्चन है, इन लास्ट। क्वेश्चन नंबर 6, फिफ्थ होगा 6। क्या? हाँ, नाम यही है, नाम यही है।
मेरे को दिख रहा है कि कुछ जिनको कंसेप्ट नहीं समझ आया उनके तो पूरा एकदम गायब है। यहाँ पे देखो बात हमेशा चॉइस की होती है या फिर अरेंज करने की होती है। मेरे पास कितने नंबर ऑफ लेटर्स बचे हैं उनकी चॉइस होती है, और फिर हम देखते हैं हमारे पास कितनी पोजीशन बची होती है। डायरेक्ट हम उसका फैक्टोरियल करते हैं। जैसे कि सपोज कि मैं यही क्वेश्चन ले रही थी, एक बार इसको दोबारा समझाती हूँ जिनको नहीं समझ आया है। ऑल वॉवल्स टुगेदर, मैंने इसमें बोला कि जितने भी वॉवल्स हैं उनको एक साथ रख दो। तो सबसे पहले मैंने बोलता एक बॉक्स बना लेना, बोला बॉक्स बना लेना। उसके बाद बोला कि अब अरेंज करो। देखो क्या हुआ, ये बॉक्स मुझे फिक्स नहीं है, ये बॉक्स मैं यहाँ पर भी रख सकती हूँ, यहाँ पर भी रख सकती हूँ, यहाँ पे भी और यहाँ पर भी। लेकिन अगर 2 लेटर यहाँ पर यूज हो गए तो बचे कितने लेटर हैं? 3 बचे हैं ना, 3 बचे हैं ना लेटर मेरे पास, ये और ये पोजीशन। पर अगर उसने बोल दिया मुझे कि स्टार्टिंग की पोजीशन फिक्स हो जाती है, तो फिर तो मेरे पास 3 पोजीशन है, तो मैं डायरेक्ट 3 का फैक्टोरियल कर दूंगी। लेकिन अगर उसने बोला कि स्टार्टिंग की पोजीशन फिक्स नहीं है, तो मैं इसको भी काउंट करके चलूंगी। तो क्या बोलूंगी? 4 फैक्टोरियल। जितनी जगह है मेरे पास, जितनी जगह है उसके हिसाब से चलते हैं। कितनी ब्लैंक पोजीशन है, किस पोजीशन पे मैं कैसे उसको बिठाकर चल सकती हूँ। ठीक है, मैंने बात करी थी क्वेश्चन नंबर 5 की। मैंने इसमें बोला था कॉन्सोनेंट टुगेदर इन लास्ट। पहली बात कर लेते हैं कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से इसमें। वाई, इसको एक साथ मैंने एक बॉक्स में डाल दिया। सबसे पहला काम बॉक्स में डालने वाला, जो टुगेदर वाला क्वेश्चन जहां पर आ गया, एक साथ एक कैटेगरी बना लो उनकी। अब मेरे पास कितनी पोजीशन के लिए बचा है? क्या मैं इसको यहां से उठा के यहाँ रख सकती हूँ? इसको उठा के यहाँ पे रख सकती हूँ? नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में उसने डायरेक्ट बोल दिया कि लास्ट में होंगे कॉन्सोनेंट्स। पोजीशन कितनी बच गई मेरे पास? तो 2 की चॉइस है, जितने की चॉइस होती है उसका क्या करते हैं हम? फैक्टोरियल। अब अब आते हैं हम, जब इसका बाहर का काम हो गया, अब बॉक्स के अंदर घुसते हैं। ठीक है, बॉक्स के अंदर कितने लेटर हैं? तो 3 लेटर्स को 3 तरह से 3 पोजीशन को अरेंज कर सकते हैं, आगे पीछे करके कर सकते हैं ना। 3 पोजीशन, वाई यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है। मतलब चॉइस है ना मेरे पास, इसके पास 3 की चॉइस है। जब यहाँ पर एक लेटर डल जाएगा तो इसके पास कितने की होगी? 2 की। एक की डायरेक्ट बोलूं तो 3 फैक्टोरियल। यहाँ पर भी 3 फैक्टोरियल होगा, क्योंकि मेरे पास कितनी पोजिशन की जगह है यहाँ पे? 3 की उसकी है। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा। कितना आंसर आया था? 12। 12 ही था आंसर। 120 कौन बोल रहा था? जीरो कहाँ से आ गया था? जीरो कहाँ से आ गया था? ठीक है, समझ आ गया ये? क्या? 0 फैक्टोरियल 1। 0 फैक्टोरियल को हम हमेशा 1 बोलते हैं। जब भी 0 का फैक्टोरियल होगा उसको हम हमेशा 1 बोलते हैं। क्या? प्रूव नहीं होता, ये डायरेक्टली उन्होंने बोल रखा है कि 0 फैक्टोरियल की जब हम वैल्यूज समझाते हैं तो उसमें ऐसे बोल रखा है कि 0 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1। जैसे 2 इंटू 2 4 होता है, कैसे होता है? वो सब चीजें नहीं होती ना। हाँ, वो 2 प्लस 2 कर सकते हैं, पर इसका है 0 फैक्टोरियल का आंसर 1 होता है। ठीक है, सिट डाउन। ओके, नेक्स्ट लिखो। अब ये क्वेश्चन एक जल्दी से तुम लोग करो। नहीं, एक टाइप और करा देती हूँ, उसके बाद बताती हूँ। ठीक है, ये तो चलो ठीक है, तुमने अरेंज करे। तुमने क्या करा? लेटर्स को अरेंज करा और वर्ड्स बनाए। कभी कभी ऐसा होता है कि वर्ड्स क्या कर जाते हैं? रिपीट कर जाते हैं। ठीक है, जैसे सपोज कि मैं एक नाम ले लेती हूँ, सुष्मिता। ठीक है, सुष्मिता लिया मैंने, और मैंने सबसे पहला क्वेश्चन जो था, किसका था पहला क्वेश्चन? अरेंजमेंट का था ना, कि कैसे भी अरेंज करके मुझे बताओ कितने वेज हम बना सकते हैं। इस नाम में मुझे दिख रहा है कि क्या हो रहा है? एस 2 बार रिपीट हो रहा है। एस क्या हो रहा है? 2 बार रिपीट हो रहा है। कितने लेटर्स हैं पहले ये बताओ? कितने लेटर्स है? कितनी पोजिशन? 8। ठीक है, 8 का फैक्टोरियल इतने तरह से हम लिख सकते हैं। जितनी बार जो रिपीट करेगा, जितनी बार जो रिपीट करेगा उसका नीचे फैक्टोरियल लिख के उसको डिवाइड करना है हमें। एस कितनी बार आया है? 2। 2 फैक्टोरियल।
इतनी तरह से हम सुष्मिता को अरेंज कर सकते हैं, मतलब सुष्मिता के जितने लेटर्स है उससे हम नए वर्ड्स बना सकते हैं। ये होता है जब रिपीटेशन होता है। क्या हुआ? टाइप बताया, ये तो मैंने पहले पढ़ाया ही नहीं है, जो इतना डिस्कशन हो रहा है, नहीं समझ आया मुझसे पूछो। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, कोई कोई भी एक वर्ड बताओ मुझे जिसमें रिपीटेशन हो रहे हो बहुत सारे, ताकि मेरे को तो मैं क्या इंटेलिजेंट। एक चीज सीख लो, टीचर्स के मजे लोगे ना जिंदगी भर ऐसे ही रह जाओगे, टीचर्स का कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि ये चीज सबसे पहले आती है। अगर आप अपने गुरु का सम्मान कर सकते हो ना, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। अगर कहीं फिलोसफी में ये बातें लिखी हैं या कुछ वो लिखी हैं, उसके ऐसे ही नहीं लिखी गई हैं। और कोई तुम लोग अभी इतने वो नहीं आए हो, तुमसे पीछे जो लोग गए उन्होंने अगर कोई बातें कही हैं तो कुछ मायने रखती हैं। अगर टीचर्स का मजाक बनवा के या वो करके तुम लोगों को खुशी मिलती है तो ले लो, शायद तुम्हें इससे तरक्की मिल जाए। ठीक है, बात कर रही हूँ मैं इंटेलिजेंट की। कितने लेटर्स हैं? कितने लेटर्स हैं? 11। ओके, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा यहाँ पे? जब भी मैं बोलूंगी कि इतने लेटर्स से मुझे अरेंज करके बताओ कितने नए वर्ड्स बना सकती हूँ मैं, तो ये हो गया 11। अब देखोगी रिपीटेशन किसका कितनी बार है। आई का रिपीटेशन कितनी बार है? एक, दो, दो। एन का रिपीटेशन है मल्टीप्लाई। और किसी का रिपीटेशन है? टी का। आई का तो हो गया, सबका है ना, हो गए ना, इतने टू वन लिख दिया ना। जैसे सपोज सपोज करो कि इसकी जगह आई ही होता, इसकी जगह आई ही होता, आई, तो इसकी जगह मैं क्या लिख रही होती? कितने? 1 2 3, 3 फैक्टोरियल। फिर मैं किसकी बात कर रही हूँ? एन की। एन कितने? आया समझ? इसको सॉल्व तो कर सकते हो ना, सॉल्व सॉल्व करने में दिक्कत नहीं है ना, कि कोई ऐसा जिसे सॉल्व करने में भी दिक्कत आ रही है कि इसको कैसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, अब तुम्हारे लिए देती हूँ मैं। लिखो पहला। नहीं, जी, जी है। जरूरी थोड़ी ना मीनिंगफुल वर्ड बनना चाहिए, किसी ने बोला है कि मीनिंगफुल वर्ड होना चाहिए, लेटर्स होने चाहिए, कुछ भी बन गया। लास्ट का जी लिया मैंने, क्योंकि तुम्हारे 5 लेटर्स के क्वेश्चन हो गए थे, 6 लेटर के हो गए थे, तो मुझे लगा 7 के लेटर का नहीं हुआ है। जी, जी। चलो इसको जी नहीं लेके खुश। ठीक है, क्या हो गया? इतना क्या वो दे दिया, वर्ड दिया है। इसके मुझे पांचों कैटेगरी की चीजें करके दिखाओ। 5 क्वेश्चन थे ना एक ही उसमें। पहले में नॉर्मल अरेंजमेंट, दूसरे में फर्स्ट लेटर एफ। अरे जो क्वेश्चंस करवाए हैं उसमें टाइप करवाए ना हर बार मैंने, ऐसे क्या देख रहे हो एक दूसरे की शक्ल? चलो इसको होमवर्क में लो, छोड़ो। ठीक है, आगे नेक्स्ट मूव करते हैं। कल मैं चेक करूंगी सबकी कॉपी में, कल जो क्लास में प्रेजेंट होगा ना उसकी कॉपी चेक होगी। चाहे कुछ भी किया हो, अप्रोच दी होगी ना, मेरे को दिख जाएगा कि हाँ इसने ट्राई किया है, इसको नहीं समझ आया, मैं समझा लूंगी उसको। ऐसा नहीं है कि बस पहले लिख लिया ना ये। चलो, एक चीज समझना, एक चीज समझ लो, यहाँ देखो।
मुझे भी बताओ बाकी क्वेश्चन का क्या हुआ। ठीक है, एक ऑपरेशन होता है इसमें एंड और का, जहां पर भी एंड आ जाता है, जहां पर भी एंड आ जाता है वहां पर हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। और जहां पर भी और आ जाता है वहां हम क्या करते हैं, एडिशन। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, नहीं है क्या? चलो ठीक है, गेट तो पढ़े होंगे तुम लोगों ने, एंड और सेम हाँ टाइप मैम। से वैसे ही इनको याद रखना है। ठीक है, एंड का मतलब है मल्टीप्लिकेशन और का मतलब है एडिशन। मैं अब तुम्हें समझाना चाहूंगी एक क्वेश्चन का एग्जांपल लेके। जब सपोज करो मेरे एक बैग में 7 ग्रीन बॉल्स थी, 5 रेड बॉल्स थी। मेरा पहला क्वेश्चन कह रहा है टेक आउट, निकालनी है मुझे 5 ग्रीन बॉल्स एंड 2 रेड बॉल्स। ये क्वेश्चन है। अब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले यहां से यूज होने शुरू होंगे तुम्हारे प्रॉपर। कितनी बॉल है हमारे पास, 7 ग्रीन, 5 रेड। मुझे चाहिए 5 ग्रीन 2 रेड, और बीच में क्या लगा हुआ है, एंड। एंड का सिंपल सा मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन। पहले दिमाग में ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, मैंने बोला टेक आउट, बोला मैंने, बोला अरेंज बोला है क्या, नहीं बोला ना, सीधे सीधे बात करिए टेक आउट की। तो यहाँ पे क्या लगेगा, परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन। ठीक है, यहाँ लिखा मैंने सी, यहाँ लिखा मैंने सी, क्योंकि दोनों ही कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। टोटल बॉल कितनी है पहले वाली ग्रीन की, 7। ठीक है, कितनी निकाली मैंने, 5। ठीक है, यहाँ पे टोटल बॉल कितनी है, निकाली कितनी मैंने, सॉल्व करोगे कि मैं करूं? एक बार कर देती हूँ, पहला क्वेश्चन है स्टार्टिंग में। 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 7 माइनस 5 और आर का भी फैक्टोरियल। मल्टीप्लाई में कर लेना बीच में, ये नहीं तो एक साथ कर लो मल्टीप्लाई। ये कितना है, 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 और किसका, इसका। इसका भी चाहिए होता है ना, जब सी का फॉर्मूला देखो कॉपी में एक बार, उसमें लिखा होगा, क्या लिखा होगा सी का फॉर्मूला, एन फैक्टोरियल, ये एन है टोटल, ये आर है, पहले एन माइनस आर का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई किसमें, आर का फैक्टोरियल। यही किया मैंने यहाँ पे। क्या करेंगे इसमें, डायरेक्ट यहाँ पे 7 6 लिख दूं मैं, क्योंकि 5 से 5 काट दिया होगा उसने। नहीं, मेरे को लग रहा पूरा ही रुको देखो क्या होगा यहाँ पे। ये कितना है, 7 फैक्टोरियल है ना। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्यूशन का देखो तरीका क्या होता है। यहाँ करूं, ये दिख रहा है ऑनलाइन पे, दिख रहा है क्या, ये दिख रहा है। देखो मैं सबसे पहले इसको लेकर दिखाती हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करूंगी। 7 क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में लिखते हुए चले जाते हैं ना, 7 इंटू 6। मैं 5 फैक्टोरियल पे 5 पे जाके रुक जाऊंगी, क्योंकि 5 के आगे 4 3 2 1 ही लिखनी है मुझे मल्टीप्लाई करके। मैं इसकी जगह लिख लूंगी फैक्टोरियल। ठीक है, मैंने क्या लिखा, फैक्टोरियल। नीचे क्या है मेरे, 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल हमेशा 2 ही देता है, क्योंकि 2 इंटू 1 2। ठीक है, मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट जाएगा, कट गया। 2 से 6 3 कितना आया, 21। यहाँ पर कितना आ गया मेरे पास, 21 मल्टीप्लाई, इसका क्या बचेगा, 5 मल्टीप्लाई 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, यही कुछ बचेगा। और ये कितना है, 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2, 3 फैक्टोरियल से 3 कट गया, ये 2 कितना हो गया, 10, 210। नहीं दिख रहा, देखो ये दिखा था। ठीक है, जो दूसरा पोर्शन था उसमें हमारे पास था 5 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल
मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल, ये था ना हमारे पास। जब मैं इसको खोल के पूरा वो करती हूँ एक्सपेंड, तो ये कितना जाएगा 5 4 3। 3 पे जाके क्या करूं, मैं रुक जाती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास नीचे 3 है। ठीक है, 3 पे जाके जैसे ही रुकी 3 से मैं 3 को काट दूंगी, क्योंकि 3 फैक्टोरियल से फैक्टोरियल एक दूसरे को काट देते हैं। ठीक है, ये सेम वाले फैक्टोरियल एक दूसरे को काट देंगे। 2 का फैक्टोरियल क्या होता है, 2 इससे काट देगा इसको, कितना है ये 10। ये 21 था, ये 10 था, बीच में क्या था, मल्टीप्लाई था। आया समझिए, आया। चॉइस कैसे थी, क्वेश्चन है ये, ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें डायरेक्ट। शायद ये टाइप है भी तुम्हारे असाइनमेंट में जो तुम्हें क्वेश्चंस मिले हैं। ठीक है, जी मैम समझा। अगर इसकी जगह मैं यहाँ पर और डाल देती, क्या करती, और डालती, तो कुछ नहीं होता। ये जो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पूरा चलता हुआ आया ना, यहाँ पे सिर्फ प्लस होता, क्योंकि उसने बोला या वो हो या वो हो, तो कितना आंसर हो जाता 31। ये वेज है, नंबर ऑफ वेज, वेज तरीके बॉल्स निकालने के कि कितनी बार कैसे निकाल सकते हैं। समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग करोगे। ये लिखना है कॉपी में। 5 green balls and 2 red balls मल्टीप्लाई। एंड पे हमेशा याद रखना मल्टीप्लाई, एंड मल्टीप्लाई। जिन्होंने बोर्ड से नहीं लिखा वो बोर्ड से लिख लो, मैं सिर्फ उनका वेट कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रही हूँ मैं, क्वेश्चन दिया नहीं है मैंने। सेम क्वेश्चन क्यों दूंगी तुम्हें करने को। मिटाऊं, नीचे वाला वो इम्पोर्टेंट है, उसको नहीं मिस करना। माइक ऑफ है मैम। सो लेट्स टेक ओके, तुम्हारे पास बैग में 12 डार्क चॉकलेट, डार्क चॉकलेट, 10 मिल्क चॉकलेट, चॉकलेट लिखने आएंगे ठीक है, 8 डार्क वाइट, नहीं मैं भूल गई, वाइट चॉकलेट, वाइट चॉकलेट, 3 वैरायटी दे दी मैंने, डार्क चॉकलेट, व्हाइट चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट। 10 12 10 8 कितनी है एक बैग में। ओरियो ओरियो। ठीक है, अब क्या तुम्हें चॉइस है। फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, 4 डार्क चॉकलेट, 4 डार्क and 4 dark and 3
मिल्क चॉकलेट और 6 व्हाइट चॉकलेट। करो ये क्वेश्चन, जिसको समझ आ गया हो ना उसके लिए कुछ भी नहीं है, बस दिमाग में जो चला है वो एक तरफ से लेकर चलना। क्वेश्चन बोल दूं क्या, जिनको पीछे दिखाई नहीं दे रहा? आपके पास 12 डार्क चॉकलेट है, 10 मिल्क चॉकलेट है, 8 व्हाइट चॉकलेट है। अब आपको जो पिक करना है क्वेश्चन में वो है आपके 4 डार्क चॉकलेट निकालनी है एंड 3 मिल्क चॉकलेट और 6 व्हाइट चॉकलेट। बनाओ इसका कॉम्बिनेशन, कितने तरीके से निकाल सकते हैं हम। $750।
ठीक है, अब बात करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन पे आ जाओ। कॉम्बिनेशन बनाने थे। कितनी चॉकलेट थी? 12। 12 कितनी निकालनी थी? 12 में से 4, पहली वाली 4। एंड सी, कितनी चॉकलेट थी? मिल्क चॉकलेट कितनी निकालनी थी? उसके बाद और प्लस कितनी चॉकलेट थी टोटल? कितनी निकालनी थी? ठीक है, यहां तक तो सबका सही है कि यहाँ पे भी किसी को डाउट है अभी तक? कोई है जिसका यहाँ पे क्वेश्चन अटका था? नहीं ना? अब देखते हैं नॉर्मल से। देखो, सबसे पहले ऊपर क्या आएगा? 12 फैक्टोरियल। इन दोनों का डिफरेंस, दोनों को माइनस करेंगे, कितना आएगा? 8, और ऊपर से 4। नेक्स्ट में क्या था हमारे पास? 10, 7 और 3। फिर क्या हमारे पास? प्लस 8 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। यहां तक भी आ गया था सबका? यहां तक आ गया था सबका? किसी का कोई डाउट तो नहीं है? अब देखो, यही ऊपर बता दूं मिटा के सॉल्व करके चलेगा ना? मिटा दूं ना इसको? देखो, पहले इसका लेते हैं। 12 है, नीचे क्या है? 8। हम कहां तक जा सकते हैं? 8 तक। डायरेक्ट काटने का वो कर देती हूँ, लिखने का कोई फायदा नहीं है। 8 तक जा सकते हैं, तो मैं इतना तो लिखूंगी। 12, 11, 10, 9। 8 का तो कट ही गया होगा। नीचे क्या आएगा? 4, 3, 2, 1। ठीक है, 1 लिखो ना लिखो मर्जी है। नेक्स्ट क्या है? मल्टीप्लाई। ये 10 है और ये 7 है, तो कहां तक लिख के जाना मुझे? 10, 9, 8। क्योंकि 7 क्या हो गया? कट गया होगा। और नीचे क्या आएगा? 3, 2, 1। समझ आ रहा है ना ये कैसे चल रहा है? ठीक है, नेक्स्ट में क्या था? प्लस। क्या है यहाँ पे? 8। नीचे कितना है? 6 तक जा सकते हैं, बचेगा क्या यहाँ पे? 8 और 7। और नीचे कितना आएगा? 2। इसको कभी भी मल्टीप्लाई करके मत रखना। बहुत कॉपी में मुझे डायरेक्ट ये 24 दिखा, 24 नहीं रखना है, क्योंकि हम क्या करेंगे? 4, 3, 4 3 जा, पूरा 12 उठ गया। 2, 2 से 10 को नहीं कैंसिल करना है। 2 से 10 को कैंसिल नहीं, अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है। उसकी कॉपी मुझे 8 क्यों दिखाती है? ठीक है, अब क्या करेंगे? मैं 2 से इसको 5। ठीक है, 55 है ना? 50 नहीं, पहले 45। 45, 594, दिख नहीं रहा मैम। 495 आ रहा है। ठीक है, 495 मैम स्क्रीन मल्टीप्लाई। ऑफ है। स्क्रीन ऑफ है? बैटरी लो। अब दिखा? मैंने क्या करा? यस मैम। 4 और 3, 12। 12 से डायरेक्ट इसको काट दिया। 2 बचा था मेरा, 2 से मैंने किसको? 10 को डिवाइड कर दिया। ठीक है, 10 को डिवाइड किया तो ये कितना आ गया? 5। 5, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लो। इन दोनों को क्या करो? मल्टीप्लाई कर लो। कितना आया? 45। 45 को जब हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 495 आएगा। कैसे आया? जब भी 11 से मल्टीप्लाई करना होता है ना, ये ट्रिक में है। देखो, कभी भी कोई भी डबल डिजिट हमें मल्टीप्लाई करने होते हैं ना, तो जैसे सपोज 32 को मुझे 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करो? इधर 3 लिखो, इधर 2 लिखो, इन दोनों को प्लस करके बीच में लिख दो। ये डायरेक्ट 11 का मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, अब मैं बात कर रही थी इसकी। ये कितना बना रहा है मेरा? इसको काटना ही पड़ेगा। 3, 4, 12, 120 प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो। इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना? 59,428। जीरो का? अच्छा, पूरा प्लस कर दिया। ओके ओके, मैं वही सोच रही इन दोनों को तो जीरो आना चाहिए। ठीक है, अब समझ आया सबको? इतने तरीके से हम ये चॉकलेट्स को निकाल सकते हैं।
कोई दिक्कत हुई? क्लियर है यहाँ तक? ओके, टाइम कितना हुआ है? इतना। ठीक है, 4:13। ठीक है, अब अपनी उसमें असाइनमेंट में क्वेश्चंस देखना, उसको करना। कल शायद मैं इसका थोड़ा सा टाइप और लूंगी और फिर हम ट्रिक्स देखेंगे सॉल्व करने की मैथ्स को।